हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस ऑडियो में लेसन 5 के बारे में। क्लास 6 की एनसीईआरटी का लेसन 5 है पंचायती राज। इसके अंदर आने वाले सभी इंटरनल एवं प्रैक्टिस क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। दोस्तों, मैं जो भी ऑडियो में इसके पीछे जो मैंने 4 ऑडियो छोड़े हैं यूट्यूब पे, उसमें जो भी प्रश्न मैंने पूछा है उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। शिद्दत से उन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। जाहिर है, निश्चित है कि इस वर्तमान में जो कंपटीशन का दौर चल रहा है उसमें वह प्लस पॉइंट का ही रोल अदा करेगा, जहां तक मेरी समझ है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या होती है। चौथा प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुझाए गए। यानी कि जो मीटिंग रहता है, आप चित्र देखेंगे तो उसमें जो बैठक होती है उसमें कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी और कौन कौन से हल सुझाए गए थे, उनके बारे में चर्चा करना है। या उसी की परिदृश्य में आप अपने आसपास में अपने ग्राम सभा में जो भी बैठकें होती हैं या जो भी चर्चाएं होती हैं, जो भी हल होते हैं, उनके बारे में भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी, यदि हाँ तो वह गड़बड़ी क्या थी। यानी कि आप पढ़ेंगे तो उसमें जिसके पास सभी चीजें होती हैं वह भी गरीबी रेखा के नीचे वाला अपना कार्ड बनवा लेता है, राशन कार्ड। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसका राशन कार्ड नहीं होता है। इन सभी गड़बड़ियों के बारे में इसमें लिखना है। छठा प्रश्न है, सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा। वह कहानी जब आप पढ़ेंगे वहीं से ये सभी प्रश्नों का उत्तर निकल पाएगा। सातवां प्रश्न है, क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है, इंसान को बोलने से कौन सी चीजें रोकती हैं। आठवां है, हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए। नौवां प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे, यदि जरूरी थे तो क्यों थे। 10वां प्रश्न है, ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। यानी कि आप अपने मन से सोच सकते हैं कि इस बार जो चर्चाएं हो चुकी थीं, जो हल सुझाए गए थे, यदि अगली बार ग्राम सभा की बैठक होती है तो उसमें लोग कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं, उन प्रश्नों का हम हल कैसे ढूंढेंगे, उन समस्याओं का निदान कैसे करेंगे, उन सब विषयों पर इसमें लिखना है। 11वां प्रश्न है, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया। 12वां प्रश्न है, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है। क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए। यदि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, क्या जरूरत है, इन सब चीजों पे लिखना है। जो 13वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। पहला है कि यह काम क्यों किया गया। दूसरा है पैसा कहां से आया। तीसरा है काम पूरा हुआ या नहीं। जो हम लोगों का 14वां प्रश्न है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फर्क है, यानी कि इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, उसके बारे में लिखना है। 15वां प्रश्न है, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए। यानी कि जल संरक्षण क्या है, इस पर आप सेव द वाटर पर निबंध भी लिख सकते हैं। यानी कि जल
बचाना क्यों जरूरी है। हमें हमेशा हम सुनते हैं कि जल है तो कल है, इन सभी चीज़ों पे लिखना है। धन्यवाद।